आप सबको साहेब बंदगी साहेब, आप सबके श्री चरणों में साहेब बंदगी। भक्ति भाव भादो नदी, सावन भादो के महीना में कोनो भी नदिया नरवा झोरी झक्कल लजा के देखे सब मधार चल काबर सावन भादो के झक्कर लगते बरसा बरसते न तो सब जगह पानी लगते, लेकिन ओखर प्रशंसा नहीं हो। प्रशंसा ओखर होते यदि आवत है जेठ के महीना, वो नदिया वो दरियम लबा लब पानी भरे देखर प्रशंसा होते एदे है आज सरोवर से। सावन भादो बरसा थे रज 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 पानी तो छोटे छोटे नदिया नरों कहाँ चलो। इसलिए दामा खेड़ा के मेला के पर्व आगे तो सब कभी रहा जाकर के वहां बोले थे साहे साहे उहे ग्रह ले साहे, अब पुरुद में आगे तब काहे। भाई ओखर प्रशंसा नहीं हो, बोला भक्ति नहीं कहे जा। जे दिन तुहर सुरती लग जही खेत में घला काम करत करत साहेब के प्रति, दुकान में लग जाई, बीच बाजार में लग जाई, ओ दिन जान जबे तोरे अंदर आत्मा से ना भक्ति का अंकुर लेवत हुए, वही दिन अपन आप लग के देख मैं भक्ति मां अब जा करके लिखते। अब ऐसे देखा सीखी सब झूपत, सब लोग झूपत देखा तो झूप लेकर जैसे जैसे पर्व आयता सावन के महीना आगे शिव जी भक्ति झूपत गाँव भर के चल रे कंवरिया जा दूध भूत बने रहे तो शिव जी कंवरिया जा पोखर पोखर को वो लोग में जाते थे कौन जाते दूध भूत मरी मसान डाकरी शाकरी वही मन शंकर भगवान के दूध भूत हो कैलाश पर्वत को वही मन जाता। कभी कभी हो गए भादो के महीना आगे गणेश जी के पूजा होते हो, गांव भर के आदमी गणेश जी के पूजा कर ओमा झूठ के एक ठक में नहीं टिके कहाँ टिके। जैसे जैसे पर्व आए तैसे तैसे बदलत के अरे तय हम बोला बदल दे तय कहाँ बदले। कई ठन काम जाग देखन ना के साल हो गए साहेब तुम्हारे गांव प्रवचन हुआ, वह 15 साल हो गए। तब 15 साल हो गए, 15 जन प्रवचन करतल बदल देता है बदले नहीं बदले। तो एक ठन विचार एक ठन पीढ़ी नहीं पूछूटी धिक्कार है तोरे से प्रवचन सुनाइए काय बदले काय करे। एक ठन गुड़ाखुर के मांजन है नहीं छूटन। अरे प्रवचन करतल मत बदल, अपने आप ल बदल, विचार ल बदल, खानी बानी सुधार कोनो पार नहीं लगावे सज्जनों को बड़े बड़े वक्ता आज कहते हैं कहूँ कहे बोले मुक्ति दे दे साहेब मोर मुक्त कर दे कि मैं तो नहीं कर सका करना नहीं करना अपन ऊपर तो आवत तेरे रास्ता बताही तो रेंगड़ा तोला है ना अतः का कहा तो मेरे गाँव में हिस्सा है तय कहा तो तेरे बात ला माना नहीं फिर बोला पार लगा ले से कहा था कैसे पार लगा। भाव सागर के कूप में के भाव सागर है कूप ने कुआं, भाव सागर के कूप में सदगुरु डाली डोर और डोर पकड़ के नर न उतरे तो क्या सदगुरु को खोल। अब भाई कुआं गिर गए आदमी, ऊपर के आदमी बना के डोर लगा रहा थे भैया कहीं नीचे में गिरी है ना तेल तो ऊपर तक खींचो ये डोर ल पकड़ तो वो का कहा मैं डोर लग नहीं पकड़ो भैया मोला पार लगा ले मोला निकाल ले तब पकड़बे तो निकाल ही को ते डोर में पकड़ के नहीं कहा था और तो पार कैसे लगाई। तो उसने सदगुरु कबीर साहब कहते मैं संसार में आए के तुहला पार लगे बस डोर काटे तो नाम रूपी डोर। अब अक्का जन बैठे थे मक्के झल वही नाम मालूम कोनो कोनो होही कतको झन के चुंदी पाक के होई मगर आज नहीं पाके अपन चुंदी भर भले पाक। अब बोला कहूँ कहीं कैसे पार तो कैसे पार लगाई कैसे तो चेचल पकड़ के खींचा। भाई वो नाम बता थे वो नाम के प्रति विश्वास कर प्रेम कर जप भजन कर सुमरन कर
तब वही नाम हतोल पार लगाई हव कबीर पिछलो नहीं शब्द मोर समरत ताही लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के अतः शब्द के रथ में चढ़वे दाई तो तोला पहुंचाई अब तो चढ़ा जो नहीं है बोला पार लगा साहेब कहा तक तोला कैसे पार लगा। साहब सबके लिए एक बराबर सामान्य रूप से दया बरसाने वाला सदगुरु बादल प्रेम का मुंह पे बरसो आए अंदर भेजी आत्मा हरी भरी। साहब के वर्षा हमेशा बरसते 24 घंटा ये बेरा हुए ऐसे नहीं कहा बढ़हर बढ़हर आदमी घर जाए प्रकाश गरीबा घर मत जावे ऐसे कथे सबके घर में प्रकाश जाना चाहते खाल हाँ शब्द रूपी कमरा आके बरसते तक भीज जते सज्जनों बरसाई कमरा भीगे पानी पूछो पूछो गोरखनाथ अमृत बानी साहब के बानी अमृत बानी कड़ुआ बानी नहीं साचा शब्द कबीर का प्रकट कहे जगमाही और जैसे को तैसे कहे कामे निंदा भाई चले ये कर रही है जो काट के निता रही ना होता और साहब उसने कौवा के डेरा पर करे बासा मुसवा के बिला बिलाई होवे ना हसा कौवा के देना कौवा कोनी काल निरंजन है कौवा ये काल निरंजन है कौवा है ओखरे देना कोने ओखरे अंश है ये शरीर के धरे हम दिन हाँ काल निरंजन के अंश से काल निरंजन हाँ 5 तत्व ले एक समेट के और बनई से ना देखर से ये काल के अंश कहे कौवा के देना कहे ओखर देना ओखर अंश पीपर करे बासा पीपर कोने सतपुरुष परमात्मा पीपर वो है आज के सबके शरीर में परमात्मा निवास करत ओखर नाम है परमात्मा यानी पराय सबके आत्मा में रहते हुए सबसे अलग ओखर नाम है परमात्मा। रेंगेल कुकुर भूखेल चोर मर गेल मन के खाए चलो कुकुर रेंगते तो चोर भूखते उल्टा लगत चोर हरेंगती तो कुकुर भूखती तो समझ में आती। साहब कभी कथे नहीं रेंगेल कुकुर भूखेल चोर मर गेल मन के खाए चलो तब कुकुर को ले जीव ये जीव हम कुकुर अपन घर ले आवत तब कजुअर वो कई ठन उत्तम मचाते कौन हा काल निरंजन हा ये जीव सत्संग सुने जाही बाड़ी बचन सुनही सत्संग करही नाम भजन करही स्मरण करही तहाले खर मुक्ति हो जाही तहाले खाहू काला ओखर से कि वो भूखत है हमल आवत देख के सत्संग भजन अक्सर करके देखो कि पूजा पाठ करे बैठे करते झम झम आखी से खबर निंदा हाँ वो बिगाड़ना चाहते हैं ये भक्ति मत करे भजन मत करे सत्संग मत करे हमेशा 24 घंटे निगाह में रखे वो निरंजन वो चोर है वही चोर है। हाँ हमेशा ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहा एक मुक्ति मत हो ये चक्कर में औरत तेन हाँ भूखा थे रेंगेल कुकुर भूखे चोर जीव है जब सत्कर्म करते गुरु दरिया में जाते चरणामृत पीते भजन भक्ति करते तो वो यार देखना वो चोर है भूखे रेंगेल कुकुर भूखे चोर मरगेल मन के खाचे दो अब मन के को मन हम मन के मन मर ही तबे परमात्मा मिली मन जब तक जियत रही तब तक ये परमात्मा नहीं पावा परमात्मा तरफ नहीं जानते हुए मन हम मन को निरंजन ओखरे सिद्धि कहे बन जारन विनती करे सुन साजना नरियर विनती बिनो ये सुन करिहार मोर बाप आप तरो उतार हो भेद हो लोग कोनो भी महात्मा ऐसे नहीं कहे नरियर लफोर इसे कहे नरियर मोरे जाती अब नरियर कौन मन है नरियर बोला मोर मन ये विषय आश्रम जात संसारी के परपंच में फंसत है हो डाले मन का मोड़ और मन मुड़ गए तब परमात्मा जाके ओकरे से कहे मन को मार गगन चढ़ जाई मान सरोवर पैठ नाई अनहद नाद नाम की पूजा साहब के एक शब्द कितना सुंदर शब्द विचारनी शब्द सज्जनों
अनहद नाद नाम की पूजा, मूर्ति पूजा नहीं कहा कि साहब का नाम के पूजा। हाँ, तो मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई दे यही मान सरोवर के यही त्रिवेणी संगम के। तो ये त्रिवेणी संगम में कौन नहाते, कोनो कोनो एक आंख हुई हंसा जिन्ह नहावत हुई। 7 चक्र है, बोले 7 कुंडली कहला कहे जाता। पहली कुंडली है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपूरक चक्र, अनहद चक्र, ये चक्र है। पहली गुदा स्थान, दूसरा लिंग स्थान, तीसरा नाभि, चौथा कंठ, ये हृदय, और 5वां कंठ, 6वां नगरी स्थान, 7वां आज्ञा। ये 7 कुंडली और जिन को कुंडली जगा दी जाग कर, हाँ तो जान लेवल परमात्मा पावन में देवी है। पहली कुंडली को जाग के न टिकट धन संपत्ति, गणेश जी के स्थान मूलाधार चक्र, ज्ञान स्रोत में बताते भाई कुंडली जगाना है तो आप 2 घंटा बैठ करके चिंतन मनन करो। कहते सुरती वहीं लगावे तब कुंडली जागे। अब वो कुंडली जाग गए तो ओला भेद करके ऊपर ढल जावे, ऊपर ढल चढ़ धीरे 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 धीरे। ऐसे 2, 4, 8 दिन में नहीं हुआ है भाई। कोई आदमी करने वाला हो तो कम से कम 2 साल लगे। 2 साल के अंदर वो कुंडली जागना शुरू हो। तो साहब कबीर के शब्द ऐसे शब्द है जिन शब्द ना समझना बहुत मुश्किल है। तो मन हमारे थे तब कहा थे खींचे डोर को सुनती। एक बार राजा खाए बैठे रहा, वो करे राजा के थाली मारेगा तो अगल बगल में चाटी मारेगा और 2 ठन चाटी दोनों स्त्री पुरुष का चल इलाहाबाद जाबो। बोला बोल खाते हो इलाहाबाद चलते हो। चाटी कहा तो चल इलाहाबाद जाबो से कहा तो सूटी लग गई। तो कहे कैसे हम इलाहाबाद जाबो, कई चुप बीत चाहिए। वो चाटी लगी कि नहीं लगी, इलाहाबाद जाइए। तो कहे तोरा कर लेंगे वो राजा ये जवैया है का राजा कोट में चढ़ गई। कहा चल दे तो कोट में चढ़ गए चल दी। हाँ सुरती मते बड़े कमाल, सुरती फंसी संसार में काते बड़े बड़े दूर। सुरती उलट स्थिर करो तो 8 पहाड़ हजूर। वो हजूर वो साहब यही मेरे नहीं, अभी यही मेरे हमने सुरती ठिकाना नहीं। अरे भाई ये पहली बता, बेटी बेटा तोर बात नहीं माना, घर के बहू बेटा बात नहीं माना, दाई दादा बात नहीं माना, संसार के आदमी बात नहीं माने, मत माने बात ला। तोर मन हा बात ला मानते, तोर मने हा तोर कब्जम नहीं है तो संसार का ला कब्जम कर दो। 1 मिनट रात के देखो मन कहीं अंदर तक के मत जाए। मन ला स्थिर रूप से ये रोक करके रख दे। 1 मिनट रुकना मुश्किल। वो पीपर के पत्तल जान तो मन न जा। अभी हवा नहीं चला तो वो पीपर के पत्तल जान देख ले, वो डोलते छोड़ने से। और इसने मन 24 घंटा डोलत रखे। और साहब कभी क्या कहा थी, सुरती रहे साहिब के माही और भजन करे मन फटे कहेगा। सुरती साहेब पे लगे रहा तब 24 घंटा भजन करत रहा। बाजार के है, खेत में के है, अकेला वहां नहा ले है, नहीं नहाए, यहाँ तक के सेफ्टी घर में गया है, यहाँ तो सुरती लगे है। साहब के भजन करे के लिए नहाए की जरूरत नहीं है, स्नान करे की जरूरत नहीं है। सज्जनों ये सदैव अपवित्रित है शरीर ले, शरीर का पवित्र कर देते ऊपर ले डारा था तरी भरे थे ना तो कहा चाहिए वो तो खुश रहे। ओखर सिद्धि साहब कबीर के ही जेल स्थिति में वही स्थिति में साहब के सुरती लगा, भजन सुमिरन ध्यान करत रहे हमेशा। एक लिए नहाए धोने की जरूरत नहीं। तो साहब कबीर आज गोरखनाथ ला वो शब्द सुखावत है सज्जनों जिन्हें वो जिंदगी में सुने।
बांधेल घोड़ा भागेल खूंटा और चढ़ के नगारा बजावत उल्टा। बांधेल घोड़ा मंदिर को कौन ले? ये मन है। आदमी के मन हाल कथे चलना आज मंदिर पर वह बने सुघर उपास अवर दिन भर के तब चल ले नरिया चढ़ा ले दूठन अगरबत्ती जला ले बार बार पहुंचत थे और वो मन के कहे में ये तन्हा जाते जाके मंदिर में खड़ा होते तब वो जिन हवा मंदिर के देवता के न देखे होते ना तो वो में जाए बताओ आखिर मुझे के तमेव सर्वमं देव देवा कसरे भैया के हम वो देवता के दर्शन करे बन गए आज तक घर दर्शन नहीं करते तो आँखी लाओ तुम देखते हे भगवान साक्षात दर्शन दे तब वो देवा थे काहे अब खड़े खड़े विनती करे थे कौन हा ये फूटा। अब घोड़ा कहाँ है? घोड़ा में नहीं है मन है घोड़ा है मन हरे निकल गया अपन हम मंदिर में खड़े होकर मन खट रहा अपन हम मंदिर में खड़े हो बाजार डर घूमे के है मन सोच बाई नहीं रहे मन गंदा माने नहीं चले सुप्ती के साथ। अब मोहतिया बेचारा क्या करे अंकुश नहीं था। अब वो सही अगर हाथी कब्जा करना है तो वो कर में अंकुश नहीं अंकुश को ज्ञान है अंकुश। ये गाड़ी चलो तो गाड़ी दौड़े थे वो गाड़ी रोकते को ब्रेक वो गाड़ी ब्रेकर नहीं है तो जान ले वो गाड़ी कभी भी कोनो में जाके दुर्घटना हो सकते सवारी भी चले जाई गाड़ी भी चले जाए। और जेन गाड़ी ब्रेक है तब कोई स्पीड में चलत नहीं गाड़ी मार दे ब्रेक रुकेल पड़ तो ये मान के चल वो शराब पीने वाला गाड़ी ब्रेक नहीं वो मांस खाने वाले के गाड़ी ब्रेक नहीं है वो चोरी चपाटी करने वाले गाड़ी ब्रेक नहीं है। ज्ञान तो है नहीं विवेक जागे नहीं विवेक जाग जाए तो वो पूरा कर्म करना छोड़ दे। वही विवेक है वही ज्ञान है वही ब्रेक। तो बांधेल घोड़ा भागेल खूंटा चढ़ के नगारा बजावा उल्टा नगारा बजावा के कौन है कान निरंजन कहाँ ये देखिए कुटी में आते मेरे बैठे तो जी सज्जनों ये गाड़ी हाकत हुई हाकत लैस नहीं है आए मन है कैसे निरंजन है तब बाधेल घोड़ा भागेल खूंटा चढ़ के नगारा बजावे साहब कबीर के उल्टा बानी साहब कबीर के बाणी उल्टा नहीं है लेकिन हम कथन उसने साहब कबीर के उल्टा बानी और वातिक पानी बलेटी चढ़ जाते देखे हो कोनो दिन और वातिक पानी बलेटी चढ़ते नहीं देखे अब काली देखू काली चौका आरती हुई है मेरा गुरु बाबा आके बैठी तब ओकरे चरण लधो के और वाती अंकल धोबे नहीं और वाती ला अब तहन वो बरेंडी ढाट चढ़ा के पानी साए बंदगी साए चढ़ी कि नहीं चढ़ी मुझे हाँ बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत भरी साहब के कई एक बारी ऐसे विचित्र बारी है चले रास्ता ले गई थके धर लगता थक। अब तू हर मन के विचार में बतावा रेगा थके रेगैया थक ही धर रास्ता थक उसने महू का थक रेगैया थकत हुई की लेकिन हमारे साहेब का कहते नहीं रेगैया नहीं थका था रास्ता थक सके कते रास्ता बात ल बताओ थे कबीर साहब ये रास्ता नहीं कहा ये डामर रोल नहीं कहा ये रास्ता सो फुट पे तक का जुड़ते कौन सोच चला इंगला चला थे धर इंगला ए हाथ चला थोड़ी तो 2 घंटा चली वह पांचों ठन तत्व आगी पानी हवा पृथ्वी आकाश अब ये पांचों ठन तत्व है एक बार जब चल थे
तब 10 श्वास सुषमणा चलते तो यह चला 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 बंद हो जाते, ये इंगला बंद हो जाते, तब इंगला बंद होते तो वो रेगा थे श्वास कथिया रास्ता बंद हो गई तो वो ये पार कूद देते। हाँ ये पार रेंगते तो यू पार रेंगत 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 थक जाते, रास्ता बंद हो जाता, यू तो दोनों चलने शुरू होते सुषमणा। ओखरे से भी साहब कभी कहे इंगला पिंगला के घर जाई सुषमन नारी रहे ठहराई, वही टिक जा, वही टिक टिक के। हाँ तो फिर जान लेते सत्कर्म करत था, ते नाम के सुमिरन करत था, और एक बार नाम के सुमिरन करत हो ते अगति नहीं जा, ओखर फल तो लग अवश्य मिली, बहुत कीमती है। छिन एक विदेह ध्यान समाई, देखो साहब के बाणी कितना मार्मिक शब्द है सज्जनों। छिन एक विदेह, छिन एक शब्द विदेह समाई ताकि महिमा वर्णित जाए। ये देह से नहीं भाई, काया से नहीं, होठ से नहीं जपना है, मन से नहीं जपना है, सुरती से अगर जपत तो नाम ला तो वो खर महिमा कक्का है, कक्का कीमत है तो वो खर कीमत ला बता नहीं सके अगाध। हाँ इतना कीमती इतना अमूल्य है सज्जनों, लेकिन हम नहीं समझिए। कबीरा नौमत आपनी दिन 10 लेहु बाजार, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखा हुआ। ये दूसरे यह बहुर के लहू के कौन जीव नहीं आवा जिन 10 दिन बाजा बजाते थे, 10 दिन जिन बाजा बजा दी और संसार में दूसरे यह लहू के नहीं आवा, तब कौन 10 दिन? ये समार मंगल बुधवार 10 दिन नहीं, ये 10 श्वास जिन चलत है सुषमणा तेन में बाजा बजते तेन। ये बतावा तो तेन बात बहुत कठिन विषय है भाई, ज्ञान सोचता का ये बात है। अभी सब आदमी नहीं पढ़ के सके, जिन लगन स्वर जाना तो तेन हम पर और बाकी मन तो सबके संग वैसे भले बोले डोला भी हाँ हाँ शायद, लेकिन काला कथे स्वर काला कथे इंगला पिंगला सके तू ही हर बड़ा था। हाँ इंगला पिंगला के घर जाई सुषमन नारी रहे ठहराई, ओहम सोहम तत्व विचारा बंक नाल में किया समारा। ये ओहम और ये सोहम, ये ओहम और सोहम दोनों समाप्त करके बंक नाल में टिक जा, इन्हें सुषमणा में टिके रहा। ओखरे से टी प्राणायाम करे जाते गुरु बाबा मन महान साहेब मन काबर प्राणायाम करते, रेचा पूरा कुंभा 12 रेचा 12 पूरा 12 कुंभक करके एक प्राणायाम। अब जिन हम प्राणायाम करते तेन ओखर महत्व जानी कि ये श्वास जिन चलते तेन कत्ता जुआ चलते कत्ता के टाइम चलते 60 समय 12 चौपाई तत्क्षण हंसा लोक सिधाई। यहाँ से संसार से जीव आत्मा अगर कहीं यही महीना दिन चलत पूछ के महीना आवाज अभी शुक्ल पक्ष लग गया ना, अंधेरी होना चाहिए। अंधेरी के महीना पूछ के अंधेरी महीना होना चाहिए। तिथि है सूर्य लगन, वार गलत सूर्य लगन, और ये शरीर से गलत सूर्य लगन चलत है। तब का होते वो के जो लगन थे उत्तर जयमुनी लगन, और वो लगन में जिन हंस को निकल गए संसार छोड़ के, अब वो सीधा डायरेक्ट सतलोक चाहिए। ये ज्ञान सुंदर बताते कभी साहब बताते वो हंसल किसी प्रकार के रोक टोक वाले बात नहीं, बोला रोके चली सके, बोला फुल परमिशन है। 60 समय 12 चौपाई और 60 समय का लगता थे 6 बार दिन के सुषमणा चलते और 6 बार रात के सुषमणा चलते, 12 बार चलते और एक बार में 5 तक तो चलते, तो 12 पंचे हाँ वही 60 समय 12 चौपाई तत्क्षण हंसा लोक बोला काल निरंजन गला नहीं रोके सकते। तो साहब के ऐसे ऐसे शब्द है, ऐसे ऐसे बारीक शब्द है जिन्हें समझना बहुत मुश्किल के बाद सज्जनों। वो तो साहब स्पष्ट कहे मोर शब्द जन परखी ते संत कहा पार पावे सो संत कहा, वैसे कहा तुम्हें
हाँ, मूर्ख गंवार नहीं। पार पावे सो संत कहावी, लोली संकट बहुरी नावे, कहे कबीर सो हंसा सतलोक सुधावे, वही हंसा सतलोक जा सकते। थोड़ा 2 मिनट साहब के भजन से कीर्तन कर ले, अपन अपन जीवन पवित्र कर ला। कत्तो जनारे के मन चुपके का सुनत परत, एक भाषा नहीं बोलते साहब को शब्द ला, तो कम से कम ते यहाँ आके हंसता मालिक के दूसरा शब्द तो कम से कम बोल ले, तुरंत जीवन पवित्र कर ले रे भाई। साहिब बंदगी साहिब सत्य नाम है कबीर बंदी सतनाम कबीर बंदी छोड़ वाला पीर गुरु दया सत्यनाम कबीर बंदी सतनाम कबीर बंदी छोड़ वाला पीर गुरु दया दया करो गुरु दया करो साहेब दया करो गुरु दया करो गुरु दया करो गुरु दया करो साहिब दया करो गुरु दया करो गुरु दया करो सतनाम कबीर बंदी छोड़ वाला पीर गुरु दया करो साहिब बंदगी साहिब गुरु को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भी को कर गुरु आप समान। साहिब बंदगी साहिब सज्जनों, सदगुरु कबीर साहेब रामानंद स्वामी के आश्रम में रहते रहते इतना दिन बीत गए। वो जमाना कैसा रही से तो दिल्ली के राजा सिकंदर बादशाह लोधी के राज्य रही से। तो सिकंदर बादशाह लोधी के मन में एक दिन ये विचार आ गए, काशीपुरी में हिंदू निकट है तो मतलब सब लोग मुसलमान बनाना है। मुसलमान की संख्या वो जमाना वो दिन कम नहीं सकते, जबरदस्ती करके मुसलमान बना है ना, देखा स्थिति मुसलमान की संख्या अब बढ़ गई। तो लिख करके कागज मैनेजर के हाथ में भेज दी, जाओ काशीपुरी में, काशीपुरी के जब भी नर नारी है सब लोग पूरा चेतावनी दे दो। वहां के विद्वान मल्ला 13,000 कोरा कागज गाड़ी आवत है भरा के, 2.5 दिन के अंदर में सब लोग लिखना है। सज्जनों, अब मैनेजर रहा, चिट्ठी धर के पत्रिका धर के पहुंच गए काशीपुरी में राजा राम सिंह के दरबार। तो उस समय पूरा पब्लिक बैठे रहे इसने, जते भी काशीपुरी के रहैया रहे नर नारी सब, अब विद्वत जन बड़े बड़े ब्राह्मण। मैनेजर आकर के घोषणा कर दी, सुन लो रे भाई हो, ये हमारे भारत सरकार दिल्ली के जिन आपके लिए पत्रिका भेजे हैं, 13,000 कोरा कागज गाड़ी भरा के आके बोले सब लोग 2.5 दिन के अंदर में लिखना है। लिख दो तो बढ़िया बात है, बने हैं। नहीं लिख सकी तो वो ब्राह्मण मतलब जान से मारे चाहिए। ये अब हो गया, जब का भी ब्राह्मण रहा सबके बोलती बंद, चुप। लास्ट में हमारे सदगुरु कबीर साहब का थे, लेना जा भेज देवे, जा भेज देवे। ऐसे कहीं सुना
तो सब ब्राह्मण मन कहते देह आगे लगा एक का है कोनो नहीं है एक न दाई न दादा न परिवार नहीं है धर देगा उठ देगा अरे है जही तो वो कुछ कर ही दिए धर के अपन एक गठरी मोटी तक के लिए खर मेरा रेंग नहीं इसने अब फकीरता कभी साहब रेंग और सचमुच में एक हफ्ते बाद सदगुरु महामहिमा पुराण के आधार से 13 गाड़ी बताए, कबीर सागर के आधार से 13,000 कोरा कागज गाड़ी बना के आ सकते। एक हफ्ते के अंदर में काशीपुरी के गली में चला, सब ब्राह्मण के घर में तारा लगे कखरो घर तारा नहीं खुलने करने वाला नहीं। वो गाड़ी गली जाए देखा सब घर कपाट लगे तारा लगे, कहाँ भाग के दिखरता पता नहीं। कबीर साहेब रहते आखिरी लास्ट काशीपुरी की निकलती प्रवचन चलत रहा। वो गाड़ी वाले देखी तो गाड़ी वाले मतलब पूछते काय बेचे लाने होगा का धरे अरे भाई से कथे गाड़ी वाले मन कथे 2-4 दिन और जी खाला कहल पता चल जाही तुमन ला। कबीर साहेब कथी अरे का बात है भाई कुछ बताहू तब ना हम जानबो। तो ये में कोरा कागज भरा है गाड़ी में एला लिखवा बर लाने हन हम लिख दो और जिंदगी भलाई चाहत होता ओ गोठियाते छे कबीर साहेब आशाबाड़ी खरीद और सब गाड़ी में मजा जाके छुआ छुआई बात का करते ये तुहर गाड़ी में कोरा कागज भरे करता ये तो सबको पूरा लिखाए के में हम का लिखबो। मैनेजर कथी है ये कहाँ रखते हैं ऐसे बोला सकते ना लिख तो एक नाम लिख एक पूरा एड्रेस लिख तो लिख लेना लिख बेटा कहाँ है तो कभी अच्छा कहाँ रहता यही काशीपुरी लिख कागज और चिट्ठी बना के घर चलो अब नहीं है यहाँ सज्जनों। वहां से गाड़ी रवाना हो गई सीधा दिल्ली जाके महल के सामने खड़ा हुई 10 जन ब्राह्मण आए बड़े विद्वान और ब्राह्मण बना करके मतलब कहा थे तुमन ये फरा है तेरे कागज में खोल के पढ़ाओ सकते खोल के पढ़ी सज्जनों जितना गाड़ी रहा है सब गाड़ी पूरा लिखाए पढ़ाए मिली साहब कबीर के लिखे हुए ग्रंथ सज्जनों। अब पता नहीं वो मालिक का लिखे है वो परमात्मा जाना है। एक बार प्रवचन में बोले रही श्री साहब पंचश्री हुजूर प्रकाश नाम साहेब कि वहां दिल्ली के राजा जिन बंद करके रखे ग्रंथ वो खुलवाना है अब अभी तक खुले नहीं। अब कब खोल ही मालिक जाने से जनो ये साहब कबीर के लिखे हुए ग्रंथ ओकरे से की कहे बाड़ी अरब खरब है ग्रंथन कोटि हजार कर्ता पुरुष कबीर है नाभा किया बचा। अब वो लिखी से तब वो ब्राह्मण मन के प्राण बच गए न तो मारती थी वो लचार से नहीं बचाता। कभी शायद उखर प्राण बचा दी इज्जत ले बचा दी जिन वो दिन के वो ब्राह्मण बना का क्यों बना विरोधी भाषण काम कौन ग्रंथ से पढ़े तुम जान रहे हैं समझ गए हैं। कभी शायद कौन है विधवा ब्राह्मण के बच्चा लोक लाज के कारण फेंक दी तेलनीरू में पाई घर में लाल के लालन पालन करी कमाल और कमाली ओकर बेटी बेटा ऐसे हमें ऐसे विरोधी भाषा लिख कर जेखर प्राण न बचे। कबीर साहेब तेल मन आज कबीर साहेब से ऐसे हो विरोधी भाषा। सज्जनों 10 जन ब्राह्मण काशीपुरी कबीर साहेब की आलोचना करेगा एक निंदा करेगा। फागुन तिहार के दिन कबीर साहेब गली चलत रहा भक्त रोहिदास लगते रोहिदास जाते हैं और कबीर साहब के खान में पकड़ के लेंगे कहूँ तो ऐसा में हम आलोचना करत बना हम निंदा करबो ऐसे कही तो वो भक्त रोहिदास जाके कबीर साहब के खान में पकड़ ली कुछ दूर गए थे गड़कल बला करके जाओ कहूँ कबीर साहब के खान में पकड़ के लेंगे तो हमन कबीर साहब के आलोचना करबो निंदा करबो ऐसे विचार करके वो गड़कल
फेंक दी तो गड़का गलत जाके कबीर साहब की एक खान ला पकड़ ली और कबीर साहब धरे रहे बाटल, उमर रहे गंगा जल, हाथ में धरे रहे बाटल। तो वो जक्का देखी ते मन काका कोई जे कबीर ला संत कहा तुमने देखा था, देख कैसन संत थे। भक्त रोहिदास नीच जात के तेला खान ला धरे धरे रहेगा थे और वो गड़का के संग में हवा फागुन की हार के दिन रहा वही दिन। तो ओके मेरे वो देख के वही दिन शुरू करी सरारा रसूले मोर कबीर। तो फागुन गवैया गीत गवैया मन कथे नहीं आज भी कथो सरारा रसूले मोर कबीर। मगर साहब कबीर कहीं सुनो रे भाई हो, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। साहब कबीर किसी से बैर नहीं करी न किसी से मित्रता करी, वो खले मान अपमान सब एक बराबर। राजा राम सिंह के दरबार में गिरते कोनो खड़ा होकर बंदगी नहीं करी कबीर साहब। वह अरे आदमी के मन इतना जल्दी भ्रमित हो गए, इतना जल्दी बलगला गए, कोनो उठ के कबीर साहब की बंदगी नहीं करी। तो एक आदमी कहा थे देख कबीर के आपके आज पूरा अपमान हो गए। उमन कुल हंसत रहे, वो 10 जन ब्राह्मण रहे 13 मना। कबीर साहब उसके मेरा बाटल के ढकना खोली और ऊपर पैर में डाली गंगा जल। तो देखिए मन का कहते को चरण हम नहीं धोए तो अपने हाथ में धोवा था अपन पाँव ले सका। कबीर साहब के सोचना बात नो है, जगन्नाथ में आगे लग के पंडा है आज तो उतारत रिश्ता तब वो पूछवाए में पानी डाले हमसे कहीं सुना तब विश्वास नहीं हुई। राजा राम सिंह रहे 2 जन गुप्तचर कथे जा तो भेज पता लगा के आ तुम उड़ीसा जाऊ जगन्नाथ। ये कहते बात सत्य के झूठ। 2 जन गुप्तचर बन गई तो सचमुच में मजाक पता लगाई। तो एक जन वहाँ झगरू नाव के पंडर और झगरू नाव के पंडर उतारे आटका आगे ऐसे पड़ी तो जगन्नाथ में आगे लग गया, वो पैर में पसिया झलका गया। एक बार कबीर साहब जब गंगा जल डाली तो वो पाँव हाँ बाची और आगे बुझाई। ये बात की खबर लाल करके काशीपुरी में बताई। तब तक को आदमी कहीं न हम का जाने जिन अंदर आत्मा से कबीर साहब ल गुरु मानत भी सज्जनों देखरे मती है डामाडोल नहीं हुई, बाकी मन के सबसे डामा साहेब बंदगी साहेब। कबीर साहब वो गुरु से बंदी छोड़ा मालिक। सज्जनों परखने वाला परख लेते सब नहीं परखे सका। हीरन वही परख थे जिन जौहरी होते थे परख। वो सोनला का जानी सोनो चांदी पीटने वाला। सज्जनों साहब कभी आज के नहीं कोटि सहस 10 लाखा अपावन पर बसत सुकृत भाखा। इतने जुग मोहि आवत भयऊ और लय पार सहसार भयऊ। गोरखनाथ लगते गोरखनाथ तैन बोला समझा थोड़े काल परम दिन जो है कबीर साहब इसी कबीर साहब ने पुराना बुढ़वा पुरुष को है ये संसार। एक बार उत्तराखंड में भगवान शंकर दोनों हाथ जोड़े और उत्तर दिशा में यही डाल मुंह करके बैठे बैठे नमन भजन करत रहा। पार्वती आई तो कथे कस हो भोलेनाथ ये संसार के आदमी मन तू हर नाम लेते तू हर भजन सुमरन करते तू मन काखर करत था। तो भगवान शंकर कथे में काला बतावा पार्वती मैं वो मालिक के सुमरन करता वो जिन मालिक के मालिक ईश्वर के ईश्वर। सागर तो सागर है बाकी सब ताल तलैया है और गुरु में सच्चा सदगुरु कबीर साहब है बाकी सब गुरु भैया। जब तक है संसार में सब गुरु भैया है, सदगुरु कोई नहीं। सदगुरु एक है सदगुरु कबीर साहब। वो सतगुरु और बाकी जगत गुरु ठगत गुरु नगद गुरु ऐसा गुरु पैसा कौड़ी को लूटने वाला। तब भगवान शंकर ने पूछी पार्वती तुमन का घर सुमरन करता तो मैं बतावा ऐसे हाँ तो सुन कबीर नामम पतितम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरंत दुर्गम। हे मालिक कबीर के नाम एक ऐसे नाम है सज्जनों जिन नाम के सुमरन करे से पाप और पुण्य दोनों साफ हो जाते स्वच्छ निर्मल। हाँ और जब तक निर्मल नहीं हुई जीव तब तक लोक नहीं जा सकता।
काबर पाप पुण्य के एक ही बेड़ी, एक लोहा एक कंचन। पाप पुण्य दोनों ठना बेड़ी, पाप कहा करते हैं लोहा के, पुण्य कहा करते हैं सोन के, दोनों ठन मान के रखे संसार। तो कबीर साहब के नाम ही एक ऐसा नाम है जिनसे भगवान शंकर जपत है, कबीर नामम पतितम पुनीतम। पतित ने पाप, पुनीत ने पुण्य, दोनों के नाश करने वाला कबीर नामम पतितम पुनीतम। युगे युगे स्वामी हरं दुःखम दातारं तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सततं नमामि। हे माता, मैं तो चरण की वंदना करा था, तब पुरुष में बहुत पुराना पुरुष बंदी छोड़ ऐसे वाला बताई माता पार्वती ल तब वो जाने के वो कबीर बोले, तब कबीर बहुत पुराना पुरुष। चूका पलेनी बरगा ऐठन सोन चिड़ैया एक खमरिया के मह गांव, चारों ठन गांव, चारों ठन दिशा में हवा, बीच में हवा टीला शंकर जी के मंदिर। वहाँ एक जन जात के केवट जन पूजा करते, 12 साल ले पूजा करी सज्जनों, 12 साल में भगवान शंकर प्रकट हो गए। एक कब के बाद गृह नाम साहेब है, इस कब के बाद भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहते वरदान मां, भारी जल्दी प्रसन्न होने वाला भोलेनाथ। अब वरदान मांग कही तो वो कहते भगवान मोला वरदान में एक वरदान देते प्रभु, मोर मुक्ति दे देते। तब भगवान शंकर कहते हमर में नहीं है, वो कहा करते हैं हमर बाबा बैठे ज्यादा में कहते गृह नाम साहेब, वो साफ स्पष्ट कही सज्जनों दामा खड़म चा करते हमर बाबा जिन दामा खड़म बैठे होकर पाचा वो तो लेते ही मुक्ति की। वो खड़े कहे मां वो जात के केवट जिन जा करके दामा खड़म में परम पूज्य पंच श्री हजूर गृह नाम साहेब के चरण शरण में हुई तो चौका आरती दिन वक्त दीक्षा दे और कंठी बांध के बोला गुरुमुखी करी। अब वो साधु बन के सज्जनों वही दिन दामा खेड़ा में रही से अंतिम लास्ट में मंडलम है वो समाधि बोला पंच श्री हजूर गृह नाम साहब भेज देते जा मंडला सके मंडलम बीच मंडलम बहुत दिन रही चुकर बात अंतिम वही हो चुका समाधि वही सज्जनों। तब वो मालिक के कबीर साहेब जिन मालिक ला हम नहीं परखे नहीं समझे, आज गोरखनाथ ल कथे गोरखनाथ कहा थे एक कबीर तोर मोर हार जीत हो सरकार तो हुई तय जीत गए तय गुरु अब मैं जीत रहा तुम्हारी तो ये नीचे में नहीं होगा कहा हुई ऊपर में त्रिशूल लगड़िया दी। अब त्रिशूल के सिरम जाग बैठ गोरखनाथ एक ठन सिरम बैठ के से ठहरा एक सिरा खाली रहा है। कबीर साहब ने कहते आके ये बताए बैठ कभी और दोनों जन के गोष्ठी हुई ऊपर में। तो कबीर साहब कही मैं ऊपर में जाके तो त्रिशूल में नहीं बैठा गोरखनाथ, काबर मैं निर्मल पवित्र जगह पर बैठा और तो त्रिशूल में कई जन के मर्डर करे हैं, ये अशुद्ध है और पवित्र जगह में नहीं बैठा। तो सूद के गोली निकाल के कबीर साहब ऊपर डर फेंक दी और ऊपर में जाके सूद के ऊपर वो बैठ। गोरखनाथ ने बोले तैयार गोरखनाथ। गोरखनाथ उड़े जाने की सके जैसे पक्षी में उड़ते ना तो इसने ऊपर उड़े लेकिन टिकट नहीं रही। अंतिम में वहां से फिर नीचे आ गया। अब आए बात कथे कबीर एक तालाब दिखते तालाब में जाके मैं छिपा था वो तालाब में पानी अंदर बोला खोज के कहीं निकाल दे, अगर निकाल देवे पा जबे बोला तब तय में जाके लुका दे और कहूल कहूँ मैं पा गए तब दोनों जन के हार जीत के विजय में हम विचार करबो मैं जीत हूँ तो मैं तोर गुरु बन हूँ और तय जीते तय मोर गुरु बन। कबीर साहब कठेले भाई कहीं जाके पानी भीतरी खुशनी से गोरखनाथ और छोट कर मछली बन गया पत्थर चट्टान में जाके खुशर जा। अब कबीर साहेब रहे ले आते खोज तब खोजते को नहीं दिखते लखोते भाई आदमी नहीं दिखते खोज में कौन में हमें
और दिक्कत के लिए खोजे का जरूरत है। वो तो गई कबीर साहब और जाए कितना पुलिस से पकड़ ली। गोरखनाथ का फिर एक आध दूधी लगी खोजत का घंटा खड़ा नहीं लगी, इतना जल्दी पा गई। अब निकाल के कहते चल रहे कभी अब तक पानी अंदर जा गई। मैं तो लोग सोच तब कबीर साहब कुछ रूप लेने धरी, कुछ जीव जंतु नहीं बनी और डायरेक्ट पानी अंदर जा पानी बन गया। अब पानी बन गया तब एक लोटा पानी धरे तेल ले लेके तरिया में डाल दे तो कोनो का ये लोटा पानी अलग कर गए से अलग कर दी कैसे मतलब बोल कबीर साहब पानी बन गए। अब गोरखनाथ रहते खोजा चारों मुड़ल खोजा, दिन भर बीत गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन हुई तो केवट बुला के जाल मरवाई जाल मरवाई तब वो नहीं निकली। का हो गया 5 दिन हो गए, गोरखनाथ अंतिम में चंदिन चाला पानी तब वो नहीं निकला, थक गए। 7वां दिन हुई तो गोरखनाथ कहते मैं इसलिए खोजते खोजत में मर जाऊँ, खाए पिए आ गए। 7वां दिन हुई तो एक बाल्टी कमंडल में पानी लान के चंदन घोरत रहे तब के कबीर साहब कहते खोज डरे गोरखनाथ कहते आज 7 दिन में पता चला थे कहते ना हड़बड़ा कबीर साहब कहते तो कमंडल देख की तो कमंडल भीतर बैठे रहे कबीर साहब छोड़ कर रूप लगे। गोरखनाथ कहते कमंडल में ही मैं तरियल खोट वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं भी नहीं पावे ताही और जा कारण बन बन में भटके सो बैठे घटमा। भाई पड़ोसी के सूजी गंवा रहा है, वो पड़ोसी रहे थे देखा था 1 घंटा हो गया बोला खोजत काजब गंवा गए भाई, सूजी गंवा गए भैया, 1 घंटा हो गया खोजत हम मिला तो नहीं है। पड़ोसी घड़ा खोजी ओहू खोजत थक कर नहीं मिली तवल पूछते दसरे भाई तो सूजी गंवाए कौन मेरा नहीं तो कुरिया भीतर गंवाए अब खोजत को मिल रहे ये रोड में खंभा गड़े थे में लाइट लगे थे लाइट के अंजोर में खोजत तो वो पड़ोसी कहते कसरे मुड़ा सूजी तो कुरिया भीतरी गंवाए होते रोड में आके खोदता तक काला पावे वो है अंधियार है गाय से कहते साहेब बंदगी अरे मैं अंजोर एक मतलब खोजत तो कहते ये अंजोर लेके अंधियार में कतो दिखी हां तब वो इसलिए हम संसार लखोता और वो बैठे कहाँ ये अंधेरी कोठरी दिहा बैठे दिहा भीतरी में तो यहाँ बैठे यहाँ दिया जलावे तो जोर मत की कौन दिया ये पोनी के बाती के नादी के दिया नहीं कहा आरती सत्य नाम को आरती सत्य नाम को जीवन जन्म सुफल करली जीवन जन्म सुफल करली आरती सत्य नाम को आरती सत्य नाम को। अब आगे क्या कहा ऐसे नहीं कर कोनी अब भीम के बाती और नाली नहीं कहा अद्रकी एकरे थारी और बाती का घर अनुपम बाती सूती हाँ सूती लगे रहा भवर गुफा में अमृत चूहे ये भवर गुफा में अमृत चूहा थे सज्जनों पिए संत सुजान कोई तो एकाक संत सुजान हो जो पिए छो हाँ त्रिभुवनी संगम चलगे या त्रिभुवनी संगम चलगे कमल चितरा चरण कमल चितरा मुसरिया मुरली धूनयन मुरली धूनयन सकयना आरती आरती सत्यनाम सज्जनों
साहब कबीर कहा थे ये दिया पोनी बाती घी नादी के आरती नहीं रे हंसा, सोहम के आरती जलत है अंदर मते ला झांक के दे, ओखरे प्रकाश भारी प्रकाश हो। साहब कबीर के बाणी और रामचरितमानस के उत्तर कांठ में दे, सोहम शिव इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम। हम संसार के भरम में पड़े हैं। का चीज के भरम? ए दे हमोर दाई, ये हमोर बहनी, और दो हमोर बेटी, दे मोर ददाए, ऐसे कहा तुम तेन काली खपड़ी का गारंटी? गारंटी बतान का गारंटी? यह कोई किसी के नहीं है, सब अकेला अकेला है संसार, अब अकेला जाना है। ये रिश्ता का घर है, ये काया का रिश्ता, हाँ जीव की रिश्ता नहीं है। ये श्वास चला थे तब तक ले कहा थे दादा ये मोर दाई ये मोर भाई कहा थे, श्वास बंद होगा कहा लेगा बस श्वास के रिश्ता है, श्वास के चला थे तब तक नहीं सीखे। तो साहब कबीर गोरखनाथ लकही गोरखनाथ आगे और क्या करना है तेल बता कहीं बल माला टोपी सुमरनी डंडाली अब गया भई कबीर की चढ़ाई गोरखनाथ साहेब वही दिन गोरखनाथ साहब कबीर ला गुरु बने सके। वह कहा वो 70-80 साल की उम्र गोरखनाथ वो दिन के डेट में, और कबीर साहब कत्तर से 9 साल की, इन्हें 9 साल हो सो प्रकट हो। कबीर साहब की उम्र आज तक कोई नहीं बता सके, लेकिन ग्रंथ के आधार से 9 बछर के वो दिन हो से तेल गुरु स्वीकार कर कौन गोरखनाथ। तो एती बार सिकंदर बादशाह लोधी हो वह जलन के भिखारी, ओखर शरीर 24 घंटा चलत रहा, इलाज कराए बा कोनो में नहीं बाँचे रही, सोखर मारे बड़े बड़े डॉक्टर वैद हकीम ला बुला करके लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर डरी मगर ठीक नहीं हो सके। तब एक दिन वाला कोनो दूसर आदमी सलाह बतावत, सुनो महाराज आप मन अगर कहूँ मोर बात ला स्वीकार कर लेते तब काशीपुरी में एक रामानंद नाम के बहुत बड़े महात्मा है, और जा करके कहूँ अखर दर्शन कहूँ कर लेते, अब वो कहूँ आप ला आशीर्वाद दे दे तो मोला विश्वास है निश्चित रूप से आपके बीमारी ठीक होती। काबर दर्शन से ही ठीक होते से बड़े बड़े संत महापुरुष के दर्शन, और दर्शन से ही साहब कबीर बता थे कबीर सागर में मम सन्मुख जीव जब आही कोटि जन्म अघ पाप न। 1 करोड़ जन्म के पाप धोवा थे धर्मदास मोर सामने में आके जीव आत्मा दर्शन करे देखर, ऐसे कहा थे कबीर साहब। ये कबीर साहब के बारे। अब महाभारत में माता गंधारी के ही दुर्योधन ला बेटा आज रात करते मोर सामने में आज मेरे दुर्योधन, और तोला मैं दृष्टि लगा के देख दूं तो तोर शरीर बच फिर तोला मारने वाला कोई अवतार नहीं, लोहा के समान तोर शरीर वज्र हो जाए बेटा, ऐसे कही सुना। तो दुर्योधन हर रात के 12 बजे माता गंधारी के पास गई। माता गंधारी है कब के पट्टी बांधे रही से धृतराष्ट्र के साथ में होकर संबंध हो से वही दिन के पट्टी बांधे रही। जब मोर पति से संसार नहीं देखे सकत मैं संसार लगा देखियो, सती नारी पतिव्रता स्त्री के ऐसा कर्म होते थे जनो। तो आज वो दिन के पट्टी बांधे आज खोल के देखे हो दुर्योधन तक आवे के। अब 12 बजे रात के जाके भगवान कृष्ण आधा बीच में देखी से ना तो कहा जाता दुर्योधन से कहे दाई बला है जाता भगवान, बोला लाज नहीं लगा तो ये इसने जाता है? कम से कम एको पैसा तो राज शर्म कर महतारी का गुण जाता था। केरा पत्ता जान में बांध ले से कहीं से ना तो जान में बांध ली
केरा पत्तल, और उसने गई जब पट्टी खोल के नक से लेकर के सिर तक के देखी ना, तब माता गंधारी कथे रास्ता में कोनो मिलेरी से कारे दुर्योधन कथे, हाँ कौन है? भगवान कृष्ण, जट्टा खेल करने वाला भगवान कृष्ण। महाभारत रचित को कृष्ण, महाभारत में 100 भाई कौनों ल 26 को कृष्ण। सज्जनों, माता गंधारी कथे, अरे दुर्योधन जा बेटा, वो महाभारत कुरुक्षेत्र में ना खूब लड़ाई कर दे, लेकिन जान भला बचा ले, जान तो कच्चा हो, और जागे मिले मारिस भी महागदा मां तो टूटीस जान है और प्राण छूटीस। सज्जनों, न तो ना दुर्योधन नहीं मर, दुर्योधन नहीं मारे, तब बड़े बड़े संत महापुरुष के दिव्य दृष्टि लगते सज्जनों, तो वो दृष्टि पड़ते ही वो जीव आत्मा करोड़ों जन्म के पाप से मुक्त हो जाते। ऐसे सत्संग जाको दर्शन प्रीत है, जिन्हा के दर्शन करत है धृति बनना, तेल कहा कि जाको दर्शन प्रीत है, ताको दर्शन ऊत, और जाको दर्शन ईद नहीं, ताको ऊत न ईद। जिन सत्संग के दर्शन करते थे न संत के और महापुरुष परमात्मा दर्शन, और वो जिन सत्संग दर्शन नहीं पावा, बोला परमात्मा दर्शन दुर्लभ है। कलेक्टर के ऑफिस में जावे पहले चौकीदार से मुलाकात हो, चौकीदार है तो कलेक्टर के पास जाके मिला, उसने ये सत्संग है तो परमात्मा तक पहुंचा ही, इतना पावर है, इतना शक्ति है। ये शाही बंदगी शाही। अब एक भजन सुनो। शाही बंदगी शाही। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाने वाला, बनाने वाला, कैसा खेल रचाया रे। रचाने वाला, बनाने वाला, कैसा खेल रचाया साचेला बन झूठे के घर साचेला बन वारे मन के तोरे चरित, वारे मन के तोरे चरितर, कोनो समझ नहीं पाए बनाने वाला, कैसा खेल रचाया रे। तेजी बनाने वाला, तेजी रचाने वाला, कैसा खेल रचाया रे। तेजी रचाने वाला, तेजी बनाने वाला, कैसा खेल रचाया रे।
चले तोरे मन कसल रे भैया किस जले मन घास जी आड़ चले तोरे मन कसल रे भैया किस जले मन घास जी आड़ चले तोरे मन कसल रे भैया किस जले मन घास जी आड़ चले तोरे हाथ के काया जल गे हाथ के काया जल गे धुआं उड़त आकाश बनने वाला कैसा खेल रचाए जी बनाने वाला जी रचाने वाला कैसा खेल रचाए जी रचाने वाला जी बनाने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी रचाने वाला जी बनाने वाला कैसा खेल रचाया जी रचाने वाला जी बनाने वाला कैसा खेल रचाया जी रचाने वाला जी बनाने वाला कैसा खेल रचाया जी रचाने वाला जी बनाने वाला कैसा खेल रचाया साहिब बंदगी साहिब बंदगी गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चको हाथ पहर निर्भत रहा गुरु चरण सारे बंदगी ओ समय दिल्ली के राजा सिकंदर बादशाह लोदीला सलाह बताई सलाह के अनुसार से राजा रहा बहुत से नौकर चाकर लेकर के काशीपुरी पहुंची। ऐसी शाम के समय हो गया है रावटी दान करके भोजन पानी करके रामानंद स्वामी के आश्रम में जाए के लिए नौकर ले भेजी जाओ ये समय का करत हो रामानंद स्वामी। हाँ बोले पता लगा के आओ मैं वो कल दर्शन करने पर जाओ। सज्जनों नौकर गई जब जाके पता लगे थे वो समय रामानंद स्वामी हाँ संध्या पूजा के ही तैयारी लगे से हमार एक टाइम पूजा करता संत महापुरुष मन 4 टाइम पूजा करते थे और से 4 ठन सुमरनी बता है गायत्री बता है 4 एक ठन बेरा उठे तक के बेरा हाँ आजकल तो बने बने आदमी हाँ बेरा नहीं में पहले उठी जाते हुए कब को आदमी बेरा उन्हें तब उठ ठंडा अब अक्के बेरन जपे कहा तो अक्के बेर सुमरन करे कहा आदि गायत्री अमर स्था सोहम तत्व ले ऐसा सत गायत्री अचपा जात कहे कबीर अमर घरवा सत्य अमर है सत्य शून्य सत्य में कछु पाप न प्राण कहे कबीर सुनो धर्मदास या गायत्री करो प्रकार। ये बेरा उठे तक के जुआर के गायत्री एक ठन 12 बजे दिन के गायत्री अरे अचिन पुरुष हिरंबर छाया नाग बिंदु करता है यंसो सीता लोक उठाया सुरती इस नहीं हंस कहाया अचिन पुरुष को गायत्री दिन में कबीर बताए निश्चित सुमरन जो करे कर्म भर्म मिट जाए सदगुरु सत्संग। ये 12 बजे थी एक ठन यदि समझाओ तो ये बेरा बूढ़ी तब के बेरा कोनो कोनो हो ही सब तो नहीं एक ऐसे साहब के भक्त हो ही जिन्होंने खेत कमावत रही थी वही में खेत कमावत बंद करके अब 5 मिनट अपन साहब के सुमरन करना चाहिए सज्जनों। जहाँ आप लोग शांत हुई तेने में चाहे दुकान में रहा चाहे गांव में रहा चाहे खार में रहा चाहे अपन गांव में रहा चाहे पर के गांव में
12 योजन कोटि जल के पल में छूटे, यही विधि संध्या जपे। ब्रह्म को आगम टूटे, गायत्री ब्रह्मा जपे। जपे देव महेश गायत्री गोविंद पढ़े, सदगुरु के उपदेश। ताको काल न खाए जो या समझा जिन्हें, घट में रहे अलोप काढ़ी हम बाहर किन्नी। इन प्रलय सिंधो भले देव पूजा, गोश्री ब्रह्मा वाचक पुत्र दास। चपलान उग्र हंसनी, सब तपाए हृदय धरे, या कथे कबीर सदगुरु सतकबीर, ये समझा कर। तो ये संत महापुरुष मन ऐसे सुमरन करते सज्जनों, टाइम टाइम समय समय में। एक 12 बजे रात की अब ले तो भला बता, दिन के कोनो किस्म से भक्ति करते हैं आदमी, दिन के आरती कर ली, पूजा कर ली, 12 बजे रात के कोने उठ के भजन करे हवा वैष्णो है। हम जैसे टायर को चढ़ हम पिछले नहीं समझना चाहिए, हम जैसे अलाल हम पिछले नहीं समझना चाहिए। ये धरती ऐसे ऐसे संत महापुरुष सज्जनों जिन 24 घंटा नाम के सुमरण करते। 12 बजे रात कहे कभी अचपा घर पूछे, निगम नाम मोह को पूछे, सार नाम कहीं भौजल करे, अष्ट सिद्धि नव नहीं मांगे तो देव। पूरा साल वेद में गंगा प्रवाह रीति सिद्धि में गए करे, 9 गुण भक्ति में खोजो सूत कमल के तीर। सदगुरु मिल गए सतगुरु साहेब बंदगी साहेब। तब वो रामानंद स्वामी इसने 4 टाइम वो सुमरन ध्यान करे सज्जनों। ओके बिना जाके नौकर रहे तीन हाथ पूछी, तब वो खर चेला रहा। चेला मन कथे कैसे आए भाई, गुरु बाबा दर्शन करे बनावा थे, राजा पता लगा ला हम। तब वो मन पूछते रहा, हम गुरु बाबा पूछ ली तब बताबो। गुरु बाबा जाके पूछी, गुरु बाबा तो दर्शन करे बस दिल्ली के राजा बादशाह आवत। ता वो गुरु बाबा कथे का से गए, वो मुसलमान है वो गुरु बाबा। तब मत आवे भेटा, अभी मत आवा, वो यही ना बोला देखूं, तब मैं बोला देखूं, वो हम बोला देखी, ताल में छुआ जाऊं, तब फिर नहाए जाए लगी बोल देख ले मत आवे। अब ओखर शरीर में अग्नि पड़त भर 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 बोले उसने बीमारी नहीं से, जलन की बीमारी नहीं से। जैसे कभी कभी कोनो कोनो जीव आत्मा रखे ना, कुछ मिर्ची उर्ची ज्यादा खाए तो पेट अट जाते नहीं। हाँ उसने ओकर शरीर भर अग्नि भर 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 दवाई बूटी लगावे तब ठीक नहीं हो। ऐसे ने सुनी ना होता, ये तो ऐसे अकल पकल हो रहा। निकाली तलवार लग गई जो सीधा और जाके रामानंद स्वामी के सिर भल तुरंत। हमारे औकात भी समझते हो, हम राजा है, पूरा भारत के सम्राट रही सो काला टरे वहाँ ओखर सामने बड़े बड़े मन थर 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 कांपा। और जब बोले मारिच ने रामानंद स्वामी कतल हुई तो जब तक 1484 चले रहते मना तितिर बितिर मार अपन अपन ले भागे लगे केकरा कष्ट में। कोनो सोच में खड़ा नहीं हुआ, अब भगीन अपन अपन ले प्राण। अरे पढ़े के ये हाल हो गए नंबर का ठीक है। वो क्या मेरा वो काशीपुरी में हला हल हो गया। वो दे 8 दिन के पहली ये जनाब कहीं के गेरी से 2-4-8 दिन जी खाला रे काशी के नर नारी हो तहाँ तुहर मन के सबसे कतल हो ही ऐसे कहीं कोती बोले शुरू कर दे काटा कावत हो। अब का कर रोहा रही और यति बार रामानंद स्वामी ने ओकर शरीर ऐसे होगा प्राण अब निकले के तब निकले। संत संत होते सज्जन, संत कभी भी नहीं सताना चाहिए, संत सतावे परमात्मा दुख होते। हाँ साहब कबीर कहा थे, संत हमारी आत्मा हम संतन के माही और संतन में मैं यूं बसूं जो गोरस है। संत हमारी आत्मा हम संतन के जीव और संत में मैं यूं बसूं जो गोरस है। सज्जनों कहे संत भोजन करा दे ना तो 3 लोग जिमा दे, संत खवा दे तब परमात्मा खवा दे। कैसे जैसे काय जन माता मन गर्भवती रखी, वो गर्भ पास में रखी माता तेल ले के मिठाई खवा, पेड़ा खवा, बर्फी खवा, कचौड़ी खवा, कुछ भी खवा भी ना तो वो अंदर में बच्चा पलक के अलग से खुराक दे जरूरत नहीं। महतारी भले खवा दे वो खुद खुराक करे है ना। उसने संत महापुरुष की सेवा करे से परमात्मा खुश रहते, आनंद मनाते। इतनी बार संत
संत लसकाई तो राजा के शरीर ऐसे लगे लग गए कि प्राण अब निकले के तब निकले, तुरंत वही में जमीन में गिरने वाला वैसे नौकर मन हाथों हाथ थाम। श्रीमान आप लोग कैसे लगे थे? बेचैन कुछ नहीं सुहावत हो। तब ये कहा करके कहते श्रीमान मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जहाँ अपना। राजा कहते बोल। एक दिन अभी आप मुझे मर्डर करे हो, वो मर्डर करे हाथ खड़े झंसी से हवा। महाराज अगर कहूँ मोर सलाह, अगर कहूँ आप लोग हूँ और मानू बात मतलब चल के ओखर दर्शन करके देख लो। हाँ तो चलो जल्दी चलो, जल्दी देरी मत करो, बहुत जल्दी चलो। गई तो वो सदगुरु कबीर साहब के सज्जनों वो दिन के महिमा का बता दे। जैसी राजा गई तो जा करके दर्शन करी, तो दर्शन करते ही दरस परस गुरु चरण शरण छुटी गए हम के जाग साहेब राजा रहा सज्जनों। जैसी सदगुरु कबीर साहब के दर्शन करी से जन्म मन कोनो दिन वो बीमारी नहीं होकर शरीर में कैसे ठंडा एकदम शीतल हो गए शरीर। हाँ और राजा रहे थे कबीर साहब के एक तक लगा दर्शन करने लगे। दर्शन करते ही सर्वांग शरीर शांत हो गए। राजा रहा नेत्र भरासु रोने लगे। आज ऐसा महात्मा में आज दर्शन का वक्त धन्य है। जन्म जन्म के मोह रोग लग ठीक कर देते। सज्जनों आनंद का वक्त जिकरे को जन बेटी बेटा नहीं है तेला बेटा दे दे वो खरीदता है आत्मा के आनंद लग ही जान सकते। जिन आदमी गरीब है रस्तम जा जा कहीं पैसा पा जाए ओखर आनंद लग वही जान सकते। जेकर शरीर में बीमारी है बीमारी कहूँ ठीक हो जाए तो वो खुशी वो आनंद लग वही जान सकते, दूसर नहीं जान सकते। राजा रहा अत्यंत प्रसन्न हो गए और जैसे जा करके कबीर साहब के साथ में बात करते हैं तत्ते मेरे दू झन चपलूसी आदमी रामानंद के शिष्य ओ मन अब ये दांव हो जाते समय पाके कथे जोरदार मौका है। यही समय है देख राजा आए और राजा हमारे गुरु बाबा मर्डर कर और हमारे लिए ज्यादा ये रामानंद स्वामी हमारे गुरु बाबा कबीर ला मानते ज्यादा कबीर और घनिष्ठ संबंध तो ए बात ला जाके हम कबीर ला बताबो कि हमारे गुरु बाबा को मर्डर कर दीजिए ऐसे के तो जरूर कबीर साहब कुछ न कुछ बोल ही राजा ऊंच काबर से अते पर राजा होके और हमारे गुरुदेव काबर के मर्डर करे तो जरूर बोली और बोल ही ना तो राजा अरे कखरो नहीं सुना तो वो कबीर के गला नहीं सुना है कहा कबीर के मर्डर कर ही कहा हमन हर हर गंगा नहाबो देखो संख्या वो मन अपन विचार करत तो हमार मन के जे न छाती पीपर जामे है कबीर ते समाप्त हो गई ये सूर्य नारायण डूब चाहिए ऐसे विचार करके दू जन आदमी जाके और वो कबीर साहब ने बताओ कोई तत्व जो ये तो गोठियावा थे दोनों उखर आगू हाथ नहीं बनी राजा संग गोठियात रहे कबीर साहब ये हटती तो जाके बोला कहते ओखरे आगू कैसे कहबो अब कहबो तो हो सकते हमरे मर्डर मत कर डर तो सबला हवे ना प्राण के डर भाई अब थोड़ कंक्रिएट ना तब जाके कहते कबीर साहब कबीर ये राजा सत्य गोठियावत है ना फिर राजा हमारे गुरु बाबा मार डरे है कबीर साहब कहते तुम कैसे हो गए भाई कुछ नशा उशा खाता पागल हो गए नहीं 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 हम पागल नहीं हुए कभी हम अपन आंखें भर देख के अवस्था जे राजा सत्य गोठिया थे ना ये राजा हमारे गुरु बाबा के मर्डर करते हैं कबीर साहब कहते सुनो रे भाई को गुरु बाबा मरे नहीं गुरु बाबा मन मरना सिखाते मरना 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 सब कोई कहे मरना जाने न को ऐसा मरना मरिए दोबारा मरना न एक बार ऐसे मर जा दूसरा ये तो मरने नहीं हुआ मौत नहीं
ऐसा सिखाते गुरु बाबा मन अते गुरु बाबा मर गए कथक नहीं मरे भाई से कथलिए नहीं पत्या बजे कहाँ पत्या है एक जागता है दोनों छत राजा गला मुसलमान ही हूँ जो है एक तुम्हारे दोनों बोटियावा थे घूर घूर के बात में हमारी बात में सुन ही नहीं सुना और जब साहब कभी राज के देखी ना और रामानंद स्वामी के सिर अलग और अलग तो ये शरीर ढाल ले खून के धार निकलत रहा और ये सिर ले दूध के धार निकलत रहा ये बड़े असंभव लगे लग गए सब सोचे लग गए ये क्या बात है भाई अरे खूने निकलती इसमें तो दूधे निकलती एक डाले खून एक डाले दूध ये कैसे बात कभी साहेब आके देखी तो वो पूछा थे पुराना सब शिष्य रहे थे तुमन पुराना और भाई ज्यादा जानकारी होगी चूल्हा में तो नवा आया हाँ ये गुरु बाबा के एक डाले दूध एक डाले खून काबर निकला थे तो वो बैठे रहा जब तक वो शिष्य के मन कहते हमने घर से अपरिचित हम कभी हमरा ज्ञान नहीं है हमरा जानकारी नहीं तुमन तो पुराना अब पुराना तब तक ले हमरा जानकारी नहीं तो कभी साहेब बताइए सुना रे भाई हो मैं जब का दिल ले आज 100 साल तक के गुरु बाबा संगत ल करत एला मैं ज्ञान बता सब और ज्ञान ला आपके धूल तक केला खींचे घुट खींच नहीं हाँ अंदर ढाल नहीं उतरन दी वो सब देखर से यति बार कोड़ा है तो खून निकला और यति बार कभी साहब के ज्ञान ला पाए के बाद दूध निकला कभी आधा घंटा बैठने भजन का मन भजन जहाँ भक्ति भक्ति के बाद चलते का काल प्रवेश हुआ बना ले भैया है उन चालू कर नहीं है बैटरी आई तो व्यवस्था करके रखना चाहिए ना जब लाइट बंद होते तब देख वाले